वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमत हफ्तुम मज़मून रियाजी इस किताब से सबक नंबर 4 जाविया और जावियों की जोड़ियाँ इस सबक के मश्की सवालात 15 और 16 हल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 4 जाविया और जावियों की जोड़ियाँ मश्की सवालात 15 और 16। आइए ज़रा याद करें। यहाँ आप लोगों को ये जाविया की शक्ल नज़र आ रही है, जाविया ABC, और यहाँ पर कुछ सवालात दिए हुए इस शक्ल के ताल्लुक से। तो देखते हैं ये सवालात क्या है। बाजू में दिए हुए जाविये का नाम लिखिए। तो हमें इस जाविये का नाम लिखना है। जैसे जाविया ABC, हम इसके नाम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। जाविया CB भी लिख सकते हैं और इसे सिर्फ जाविया B भी कह सकते हैं। दूसरा सवाल है जाविये के रास का नाम लिखिए। तो इसका जो रास है हम लोगों को पता है, तो शुआएं जहाँ पर मिलती है उसे रास कहते हैं। ये जाविये का रास है, तो जाविये का रास का हमें नाम नुक्ता B लिखना होगा। यहाँ पर है नुक्ता B। जाविये की साक़ैन के नाम लिखिए। अब यहाँ पर जाविये को 2 साँक होते हैं। यहाँ पर पहली साँक है शुआ BA और शुआ BC। साक़ैन पर दिखाए हुए नुकात के नाम लिखिए। अब ये जो साक़ैन हैं, इन पर ये जो नुकात दिखाए हुए हैं, इनके नाम हमें लिखना है। तो हमें लिखना होगा नुक्ता A, नुक्ता B और नुक्ता C, जो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इस पर जो मश्क है वो देखते हैं। ये मेरी समझ में आ गया। जिन 2 जावियों का रास मुश्तरिक होता है, एक साँख मुश्तरिक होती है और इनके अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ होते हैं, इन जावियों को मुत्तसिला जाविये कहते हैं। अब मश्की सवालात में देखते हैं। पहला सवाल क्या है। सवाल 1, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और जाविया AWB के लिए ज़ील की जदुल मुकम्मल कीजिए। ये जो AWB जाविया दिया हुआ है, यहाँ अंदरूनी हिस्से में कुछ नुकात और बैरूनी हिस्से में भी कुछ नुकात नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस जदुल में हमें जो सवालात नज़र आ रहे हैं उसके जवाबात हमें लिखने होंगे। जाविया के अंदरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम लिखिए। जैसे नुकात R, C, N, X। और जाविये के बैरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम, तो ये जो बैरूनी नुकात हैं इनके नाम हमें लिखने होंगे। नुकात Y, V, Q, U, T। और जाविये के साक़ैन पर वाक़े नुकात के नाम लिखिए। तो ये जो जाविये के 2 साक़ैन हैं, इस पर जो वाक़े नुकात हैं ये है AWGB। तो इस तरह हमें इसे मुकम्मल करना होगा। पहला सवाल। इसी का दूसरा सवाल देखेंगे। ज़ील के अशकाल में मुत्तसिला जावियों की जोड़ियाँ लिखिए। अब ये जो शक्ल हमें नज़र आ रही है और ये दो अशकाल हैं, इन दोनों में भी हमें मुत्तसिला जावियों की जोड़ियों के नाम लिखने हैं। तो इस शक्ल में जो मुत्तसिला जाविया है उसकी जोड़ी है जाविया TQP। तो इसका मुत्तसिला जाविया बनेगा RQP, जाविया RQP। और इसमें अब कौन से रहेंगे मुत्तसिला जावियों की जोड़ियाँ। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा जोड़ियाँ हैं मुत्तसिला जावियों की। सबसे पहली जोड़ी है जाविया ANB और इसका मुत्तसिला जाविया है BNC। ये साँक जो है BN इसके अंदर मुश्तरिक है और इसका राज भी मुश्तरिक है। दूसरी जो जोड़ी है वो है BNC, इसका मुत्तसिला जाविया है CNA। 3 नंबर है CNA और इसका जो है मुत्तसिला जाविया ANB है। तो इस तरह ये दूसरा सवाल हम लोगों को हल करना होगा। सवाल नंबर 3 है C का। क्या जावियों की दर्जे ज़ील जोड़ियाँ मुत्तसिला हैं? मुत्तसिला ना हो तो वजह लिखिए। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जोड़ियाँ हम लोगों को दी हुई है। सामने शक्ल भी हमें नज़र आ रही है और इस शक्ल में देखकर उसकी तस्दीक करनी है और इसका जवाब लिखना है। तो पहला जो है PMQ और RMQ, ये एक दूसरे के मुत्तसिला है या नहीं, हमें इसमें देखना होगा। ये दोनों एक दूसरे के मुत्तसिला है। अब दूसरी जोड़ी देखते हैं। RMQ और SMR मुत्तसिला जाविये नहीं हैं। अब क्यों नहीं है, तो इसकी वजह है क्योंकि इन जावियों में रास M मुश्तरिक है, साँक MR मुश्तरिक है, लेकिन इनके अंदरून मुख्तलिफ नहीं हैं। नंबर 3 RMS और RMT, ये भी मुत्तसिला जाविये नहीं हैं। इसकी वजह भी क्योंकि इनके अंदरून मुख्तलिफ नहीं है, वही वजह है सेम। और नंबर 4 है SMT और RMS, ये मुत्तसिला जाविये हैं। तो मश्की सवालात
16 हम देखेंगे। इसका पहला सवाल है, झील में कुछ जावियों की पैमाइशें दी हुई हैं, उनके मुकम्मला जावियों की पैमाइशें लिखिए। अगर हमको ज़बानी पूछा जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 40 दर्जे की मुकम्मला जाविये की पैमाइश कितनी होगी, 50 दर्जे होगी, क्योंकि दोनों का मजमुआ 90 होगा। इसलिए हम आसानी से ज़बानी बता सकते हैं। लेकिन हमको जब इसका हल मालूम करना है तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, जैसे मिसाल में दिखाया हुआ है किताब में, हम लोगों को उसी तरह से लिखना होगा कि फ़र्ज़ किया 40 दर्जे के मुकम्मल जाविये की पैमाइश x दर्जे है। हर मिसाल में आप लोगों को पहली लाइन यही लिखनी होगी और इसलिए मसावत तैयार हो जाएगी कि 40 जमा x, ये दोनों की जमा 90 दर्जे है, पता है हम लोगों को। और 40 अब इधर जमा की हालत में है तो इधर वो तफरीक में चला जाएगा, तो दोनों तरफ तफरीक हो जाएगा। यहाँ पर 40 में से 40 चले गए तो यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, और 90 में से 40 तफरीक हो गए तो यहाँ पर 50 रह जाएगा। तो इसलिए इसका जवाब आएगा 40 दर्जे का मुकम्मल जाविया 50 दर्जे हैं। और उसी तरह से दूसरी मिसाल है 63 दर्जे का पता करना है हम लोगों को मुकम्मल जाविया, तो इसका भी हल इस तरह से लिखना होगा। फ़र्ज़ किया 40 दर्जे के मुकम्मल जाविये की पैमाइश x दर्जा है, और उसी तरह से 63 जमा x बराबर 90, मसावत मिल गई। इसलिए 63 जमा x तफरीक 63 और 90 तफरीक 63, तरफैन में से 63 तफरीक करने पर हमें x बराबर 27 जवाब मिला। तो 63 का मुकम्मल जाविया 27 है। ये दोनों की अगर हम जमा कर लेते हैं तो इसका जवाब हमें 90 दर्जे मिलेगा। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी मिसाल आप लोग खुद हल कर लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरह से पहली दूसरी मिसाल जैसी हल करनी है। मैंने यहाँ पर 7वीं मिसाल इसलिए हल करके दिखाई ताकि आप लोगों को इसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है। यहाँ पर कोई अदद दिया हुआ नहीं है, तो इसका हल भी हमें उसी तरह से करना होगा। फ़र्ज़ किया x दर्जे के मुकम्मल जाविये की पैमाइश y दर्जे है, क्योंकि अब दोनों भी पता नहीं है हम लोगों को, तो x का जो मुकम्मल जाविया है हमने y फ़र्ज़ किया, और इसलिए अब मसावत क्या मिल गई, तो दोनों की जमा हम करते हैं और उसका जवाब आता है 90 दर्जे। तो x जमा y बराबर 90, और इसलिए x जमा y, अब ये दोनों एक दूसरे यहाँ पर जमा की हालत में है तो x इधर तफरीक हो जाएगा, तो इधर भी तफरीक करना होगा। तो x जमा y तफरीक x में से x यहाँ चला जाएगा और इधर 90 तफरीक x आ जाएगा। तो यहाँ पर ये y बच गया और y बराबर 90 तफरीक x। अब यहाँ पर कोई अदद पता नहीं है, इसलिए आपका जवाब यही रहेगा 90 तफरीक x। तो जवाब है x दर्जे का मुकम्मल जाविया 90 तफरीक x। मतलब कोई भी अदद यहाँ पर रहेगा तो हमको 90 में से वो अदद तफरीक करना ही होगा, तो इसीलिए x का जो है मुकम्मल जाविया 90 तफरीक x है। मश्की सवालात जो 16 है उसका दूसरा सवाल मैं यहाँ पर हल करके दिखा रही हूँ। दूसरा सवाल है y तफरीक 20 दर्जे और y जमा 30 दर्जे एक दूसरे के मुकम्मल जाविये हैं, तो हर जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। अब हम लोगों को पता है कि ये दोनों की जमा 90 होने वाली है, तो ये दोनों भी ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर लिख लिए और उसको बराबर 90 कर दिए, क्योंकि मुकम्मल जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे होता है, इसलिए दोनों की जमा 90। और फिर उसी तरह से हम ये ब्रैकेट्स खोल देंगे और ये खोलने के बाद इस तरह से मसावत मिल जाएगी। इसलिए अब y और y जमा कर दिए तो 2y हो गए, और जमा 10 कहाँ से आया, तो ये 30 तफरीक 20 डायरेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर इसका जवाब हो गया 10 बराबर 90। अब यहाँ पर 2y जमा 10, अब ये जमा की हालत में है, ये y को बाद में हल करेंगे, पहले ये 10 जो है ये जमा में है, इसलिए इधर जाने के बाद वो तफरीक में हो जाएगा। तो दोनों तरफाइन में से 10 तफरीक करने पर हम लोगों को उसका जवाब मिलेगा 90 में से 10 तफरीक हो गए 80। ये 10 में से 10 तो चला जाएगा, सिर्फ 2y बचेगा, 2y बराबर 80। अब y और 2 इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ज़र्ब की अलामत है, इन दोनों के बीच में ज़र्ब की हालत में है। तो अब ज़र्ब का उल्टा अमल है तकसीम, तो ये इधर जाने के बाद 2 से 80 तकसीम हो जाएगा। इस तरह से दोनों तरफ हमने क्या किया, मसावत बरकरार रखने के लिए दोनों तरफ 2 से तकसीम किया, और ये 2 से 2 तकसीम हो गया तो यहाँ सिर्फ y बच गया, और 2 से 80 तकसीम हो गया तो यहाँ पर 40 बच गया। अब इसकी कीमत पता करनी है, ये जो यहाँ पर 2 मिसालों में दिया हुआ है, तो y तफरीक 20 लिख लिया हमने बराबर 40 तफरीक 20 बराबर 20। ये जो है y जमा 30
बराबर 40 जमा 30, मतलब ये y की कीमत रखकर हम मालूम कर रहे हैं। y तफरीक 20, तो y की कीमत हमें पता चल गई है 40 है, तो इसलिए y की जगह पे 40 लिख लिया, 20 के 20 रह गए और 40 में से 20 तफरीक हो गए तो 20 रह गए। और यहाँ पर y की कीमत भी हमने यहाँ 40 लिख लिए, 30 का 30 और दोनों की जमा कर दिए तो 70 इसका जवाब आएगा। तो इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा, जावियों की पैमाइश, इन जावियों की पैमाइश 20 दर्जे और 70 दर्जे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।